हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मगध क्लासेस में। और आइए चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की ओर, जो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए खास हिंदी और इंग्लिश में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे कब आयोजित किया जाता है? तो दिसंबर 7 को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है दोस्तों, एक फंड जो कि आर्मी के लिए गवर्नमेंट ने तैयार रखा है। एक फंड जो आर्मी, जो शहीद हैं, शहीदों के परिवारों के लिए जो फंड जो है गवर्नमेंट ने तैयार रखा है। एक फंड इन्होंने बना रखा है उसको, उसके लिए ये इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं, उनको ये अर्ज करती है गवर्नमेंट क्या करने के लिए, इनके लिए डोनेट करने के लिए और इनके लिए फंड जो है तैयार करने के लिए। तो उसी विषय में ये जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, और ये आर्मी और नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए है। देख सकते हैं यहाँ पर इनका एम के युद्ध हताहतों का पुनर्वास और सेवारत जो है सेवारत कर्मी हैं और उनके परिवारों के कल्याण के लिए, ठीक है, जो सेवा में है अभी, ठीक है। और रीसेटलमेंट यानी पूर्व सैनिकों के उनके परिवारों को पुनर्वास और कल्याण के लिए, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी फैमिलीज के लिए कल्याण के लिए ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। याद रखिएगा, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। अगर यहाँ पर फंड भी लिखा जाए तो भी 7 दिसंबर ही आपको करना है। इंडिया का पहला ऑस्कर विनर, ठीक है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे वो, उनका निधन हो गया है। ये लेडी हैं एक अथैया भानु अथैया। इनका स्वर्गवास हो गया, सॉरी देहांत हो गया है, इनका निधन हो गया है। और ऑस्कर जीता था इन्होंने इनके काम के लिए। 1983 में इनकी एक फिल्म आई थी, गांधी गांधी। तो उनकी उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइन इन्होंने की थी। और भी इन्होंने मूवी के लिए काम किया है, जैसे वैजंती माला की आम्रपाली, वहीदा रहमान की गाइड और जीनत अमान की सत्यम शिवम सुंदरम। जो बड़ी फेमस मूवियां हैं, इनमें इन्होंने काम किया है, ठीक है। यहाँ नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, वेन इज महिला किसान दिवस? तो क्या महिला किसान दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। अब्दुल कलाम जी की जो बर्थ एनिवर्सरी वो भी 15 अक्टूबर को, और महिला किसान दिवस भी 15 अक्टूबर को। ओके, अगला देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन, पीएम प्रधानमंत्री जी ने 75 रुपए का कॉइन जो है रिलीज किया, किसके सम्मान में? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मान में। ये क्या है दोस्तों? एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने डेडिकेटेड 17 इन्होंने 75 रुपए का जो सिक्का है वो क्या है, इनके जो सम्मान में रिलीज किया है, ठीक है। और इन्होंने यार यहाँ पर आएगा 8 क्रॉप जो 8 प्रकार की, आप सुनिएगा गौर से, 8 प्रकार की जो फूड बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज क्रॉप्स हैं, वो इन्होंने डेडिकेट की है इंडिया को, ठीक है। और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की ओर ले जाती है। ये प्रयास करती है पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड से भूखमरी को मिटाने के लिए, ठीक है। और फूड सिक्योरिटी के लिए काम करती है कि सभी को रोज का जो डेली का जो रिक्वायरमेंट होती है भोजन की, वो सभी को मिलने पाए। इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, रोम और इटली में है, रोम और इटली में। ठीक है, 8 फसलों को मोदी जी ने, जो कि बायो फोर्टिफाइड है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस
कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किसके सम्मान में मनाया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी, उसका उसका एक तरीके से वो फाउंड की गई थी। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन के थ्रू 1945 में। और देखिए वर्ल्ड फूड डे की थीम देख लीजिएगा, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, बढ़ो पोषण करो साथ रहो। ठीक है। चेयरमैन ऑफ देख लीजिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडाई, इसके चेयरमैन का नाम बताना है। इनका नाम है सुभाष कुंठई, सुभाष कुंठिया। ठीक है, खूंटिया या कुंठिया देख लीजिए। खूंटिया कह सकते हैं, सुभाष खूंटिया। ये एक स्वायत्त बॉडी है दोस्तों, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है और प्रमोट करती है इंश्योरेंस को, बीमा को। ठीक है, और किसमें? इंडिया में। और गठित की गई है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के थ्रू। ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है, पार्लियामेंट से पास हुआ ये एक्ट। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में। 10 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, एक चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अपॉइंट किए जाते हैं, इसमें चुनाव नहीं होता, इसमें इलेक्शन नहीं होते, ये अपॉइंट करती गवर्नमेंट खुद। ठीक है, तो याद रखिएगा सुभाष खूंटिया। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। तो 4 दिन मैंने आपको गिना दिए जो 15 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। ठीक है, एक तो महिला किसान दिवस, एक वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, एक कलाम जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है, और एक वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। ठीक है, ग्लोबल। किस लिए मनाया जाता है आपको मालूम ही है, अवेयरनेस, हाथ धोने से जो है बीमारियां कम फैलती है, इस वजह से। ठीक है, और इफेक्टिव मीन डिजीज, बीमारियों को रोकने के लिए। और देख लीजिए मैं छोटी सी और जानकारी देता हूँ, WHO के जो रीजनल डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से, साउथ ईस्ट एशिया मतलब एशिया, एशिया में ये एशिया का अगर आप मानो तो ये जो हिस्सा है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इस तरफ से कौन है? डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह। ठीक है, रीजनल डायरेक्टर WHO के। याद रखिएगा, थीम देखो, हैंड हाइजीन फॉर ऑल, सभी के लिए हाथ की स्वच्छता। अगला देख लीजिए, बाबा बंदा सिंह बहादुर जयंती सेलिब्रेटेड, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने है, उन्होंने ट्विटर पर इनको ट्रिब्यूट पे किया है। ठीक है, तो मैं इसलिए करंट अफेयर्स में मैंने इसको डाला क्वेश्चन को। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी जो सिख थे, ठीक है, वो गुरु गोविंद सिंह के चेले थे। 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। 27 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, और दिल्ली में 9 जून 1716 को उनकी डेथ हुई थी। सिख वॉरियर थे, योद्धा थे, कमांडर थे खालसा आर्मी के, और चेले थे गुरु गोविंद सिंह के, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने नाम दिया था उनको बंदा बहादुर। और देखिए मुगल से फाइट की थी उन्होंने सिख आर्मी के लिए सोनीपत में, सोनीपत की लड़ाई में 1709 में। ठीक है, वैसे तो इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, आप चेक कर सकते हैं नेट पर। आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू मेक ट्रांस फैट। आपको बताना है, देखो जो इंडिया के भोजन है बाहर से अपन लेते हैं, या फिर जो ऑयल अपन यूज करते हैं उसमें से ट्रांस फैट हटाना है, ट्रांस फैट फ्री करना है इंडिया को, है ना। तो कब तक करना है? उन्होंने एक लक्ष्य रखा है 2022, उसका लक्ष्य है, आपको याद रखना है। गवर्नमेंट इज टू मेक इंडिया, भारत को बनाना चाहती है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक तरीके का फैट होता है जो तेल में मिला हुआ है, जो खाद्य तेल होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये ट्रांस फैट की वजह से WHO बताता है कि हर साल 50,000 लोग मर जाते हैं सिर्फ इस ट्रांस फैट की वजह से, जो खाने के तेलों में मिला हुआ आता है। ठीक है, एक तरीके का एक हाइड्रोजनेटेड तेल होता है, वो हाइड्रोजन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाकर उसके तेल की जो जो समीकरण है, तो कॉम्पोजिशन उसको चेंज करके उसको कुछ ऐसा बना देते हैं कि उसमें खाना टेस्टी लगता है जब उसको फ्राई किया जाता है। तो इस तरीके का ट्रांस फैट उसके अंदर ऐड कर देते हैं तेल के अंदर। ठीक है, उसी सप्लाई चेन को इनको खत्म करना है, ट्रांस फैट की फूड सप्लाई चेन से इनको ट्रांस फैट को खत्म करना है। ठीक है, 2022 तक। WHO ने भी लॉन्च किया था एक रिप्लेस नाम का कैंपेन, एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट ग्लोबल फूड से, पूरे के पूरे
दुनिया से ही इन्होंने ट्रांस फैट को मिटाने के लिए एक रिप्लेस नाम का एक कैंपेन शुरू किया था 2023 में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आपको बताना है कौन से स्टेट ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन जो है प्रोवाइड किया है क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पानी स्वच्छ जल के लिए। तो 2021 मार्च तक ये क्या करेंगे, सभी को जो साफ स्वच्छ जल है वो पानी के पाइप के कनेक्शन के थ्रू सभी जगह इनको पहुंचाना है। देखिए 2021 तक इनको अगले जो 50 शहर हैं, ठीक है, 50 इनके कस्बे हैं 2022 तक, और 114 जो शहर के सेंटर हैं वहां तक इनको 100% पाइप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। इनने लक्ष्य रखा है उड़ीसा ने। आपको मालूम है ना कि ऐसा पहला स्टेट इंडिया का बन चुका है गोवा, जिसने अपने सारे के सारे गांव और शहरों में पाइप का जल कनेक्शन लगा दिया है। तो ये भी याद रखिएगा आप, गोवा बन चुका है और गोवा के बाद अब दूसरा उड़ीसा बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू मकअप क्लासेस की तरफ से आपको।